बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज का व्लॉग हमने सैलून से शुरू कर लिया, क्योंकि जी व्लॉग जब हम लेट शुरू करते हैं तो फिर लेट अपलोड होता है, जिसकी वजह से ना जो व्यूज़ आते हैं वो कुछ मज़ा नहीं आता, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आज के बाद हमने जल्दी व्लॉग शुरू किया करें और जल्दी अपलोड किया करें, ताकि लोग जो जल्दी सो जाते हैं वो भी हमारा व्लॉग देख लें। आज जी यहाँ पे कोई पेपर हल नहीं हो रहा और बाइक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो बैठक होती है ना उसमें हमारा सैलून है, तो साथ ही गली है, इसलिए शोर शराबा थोड़ा सा आता रहता है। तो दो बच्चियाँ इधर बैठी हैं और एक बच्ची एबसेंट है। एक एबसेंट है ना, तो मेरा एबसेंट है। जो वो बच्चे वाली है ना जिसको हमने एक व्लॉग में दिखाया था, आज वो एबसेंट है। तो मोबाइल उन्होंने साथ इसलिए रखे हुए हैं कि मैंने डिज़ाइन एक बनाया था और मैंने बच्चियों का ग्रुप बनाया हुआ है, तो ग्रुप में शेयर किया था, तो वो वहां से अपने मोबाइलों से देख देख के तो कॉपी पे बना रही हैं। वैसे घर से भी बना के लाई हैं, मगर कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए अभी मैं पास बैठ के तो इनसे बनवा रही हूँ। इसलिए तो आपको कोई दिक्कत आ रही है, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा। कुछ भी नहीं बनना मेरे पास लेके, क्या नहीं बनना। आप डर गई हो ना, कंफ्यूज हो गई है। पहले नंबर पे देखो बेटा, बनने की बात बाद में है। आपने ये जगह ही जो है वो गलत इसकी सिलेक्ट की है ना। ये बाजू के यहाँ पे मिड में नहीं होगा, साइड पे होगा, तो आपने बिल्कुल एंड पे शुरू करेंगे। आपने बाजू ट्रेस किया, उसके बिल्कुल एंड पे हाथ ले गई। ये जो मिडिल फिंगर है ना उसके बिल्कुल सामने आना। तो जब ये अपनी जगह पे सही होगा ना तो आपसे ऑटोमेटिकली आगे कुछ ना कुछ बनेगा। अभी आप कंफ्यूज इसलिए हो रही हो कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, आप डिजाइन बनाओगे किधर। ये देखो ना, आपने तो बाजू से बाहर निकाल दिया। अभी से ये बेस ठीक करोगी तो आगे इंशाल्लाह चलेगा। अभी करो, नहीं होगा तो मैं दोबारा सिखाऊंगी। सनम आपका चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे देखो, स्टार्ट से हम गलती निकाल लेंगे तो देखो मेरी बात सुनो। यहाँ से ये जो पत्ते हमने बनाए हैं ना, इसके बिल्कुल यहाँ से हमने निकालना है, यहाँ से। तो अगर आप हमने ये मिडिल फिंगर के सामने ये डिजाइन लेके जाना है ना, तो अगर आप समझिए कि ये इस बाजू के इस साइड पे, हाथ के इस साइड पे, बाजू वाले साइड पे जगह ज्यादा है, तो आप ये चीज इधर बना लो। अगर आप समझती हो कि इधर बनाने से इस फिंगर की तरफ ठीक जाएगा, तो आप स्टार्ट यहाँ से ले सकती हो। ये ठीक है, आपने ऊपर करके किया तो ये शेप बिल्कुल ठीक नहीं जाएगी, फिर आपकी वही गड़बड़ हो जाएगी। बच्चियों को तकरीबन 2-2 अढ़ाई माह हो गए आते हुए, और एक अभी नहीं आई है, 3 दिन हो गया। और वो महक फातिमा की क्लास 10th क्लास की स्टूडेंट है, तो छुट्टियों की वजह से कहती है कि मैं कुछ सीख लूंगी, फिर छुट्टियों के बाद जिस दिन छुट्टी हुआ करेगी आ जाया करूंगी। इस तरह से बच्ची को शौक था, तो वालिदा ने भेज दिया। तो माशाल्लाह कर रही है काम, जितना उसका अभी उसको दिन हो गए हैं। लेकिन बाकी बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह हेयर थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी है। जो पढ़ाने वाले काम थे ना वो सारे करवा दिए हैं। आई पार्ट्स, स्किन के बारे में, फेशियल स्किन कितने टाइप की होती है, मैनी पैडी के स्टेप्स, फेशियल के स्टेप्स, और काफी सारे हेयर स्टाइल भी हमारे को 10 से 15 हेयर स्टाइल हो गए ना। तो हेयर स्टाइल आजकल हमने रोके हुए, क्योंकि आजकल बाजुओं पे इतना पसीना आता है ना कि जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना तो यहाँ बाल चिपकते हैं, तो वो आजकल हमने स्किप किए हुए। और 4 से 5 किस्म के लाइनर भी सिखा दिए हैं। बाकी फेस की कंटूरिंग करना, ये सारा कुछ बच्चियों का हो गया। एक सिस्टर ने एक दिन कहा था कि आप पार्लर से व्लॉग का स्टार्ट कर लिया करें, पार्लर में बना लिया करें और बताया करें कि आप बच्चियों को क्या सिखाती हैं। तो मैंने कहा बहनों का मशवरा मानना चाहिए भाई, अपने बड़े मोहब्बत से जो मशवरे देते हैं तो उनमें यकीनन कोई ना कोई राज होता है। और अल्लाह पाक इन बच्चियों को कामयाब करे। अभी मैंने ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, सिखा दी है। अब ये थोड़ा सा ना बच्चियां कंफ्यूज हो रही। बच्चियों को शौक होता है मेकअप पे, फोकस करती है मेकअप सीखने का। तो मेकअप का मसला ये आ जाता है कि फिर सबके पास प्रोडक्ट नहीं होती हैं। सारी कॉस्मेटिक ये बच्चियां एट ए टाइम नहीं लेके आ सकती। जाहिर बात है, अभी भी पेरेंट्स ने फीस पे की है, तो वो चीजें फौरन अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए फिर मैंने कहा भाई आप लोग मेहंदी हो गई, फेशियल हो गया, वैक्स हो गई, इन चीजों को सीख के तो साइड पे करो, तो फिर अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी चीजें भी मेकअप की जमा करो, तो फिर हम मेकअप की प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, तब तक पसीने भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए फिर आज 2-3 दिन से इनको मैंने मेहंदी पे लगाया हुआ है। तो आज ही हमने तो क्लास लगानी थी सिर्फ मेहंदी की, लेकिन क्लाइंट आ गई कटिंग करवाने के लिए, तो बच्चियों का आज ये भी लेक्चर जो है वो आज की क्लास में शामिल हो गया। और हमने इनकी ईमो कटिंग की है
40 के एंगल पे। ये शार्ट बाल चाह रही थी इसलिए हमने इनके 40 के एंगल पे हीमोग्लोबिन की है। और सारी बच्चियों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है ना। ये जो नई बच्ची आई है अभी तो इसने डिग्रीज नहीं पढ़ी है ना, इसको हमने पढ़ाई नहीं है। तो आपको लग रहा है समझ आई है? अलार बोलो जी। आपको कैसे समझ आ सकती है? 40 का एंगल किसे कहते हैं? चलो जी, ब्लो ड्राई लगा दिए बच्चों ने। अभी हम इनकी कटिंग सेट करेंगे। अगर क्लाइंट ने परमिशन दी तो हम फिर आपको इनका आफ्टर लुक जो है वो दिखा देंगे। चलो आज कटिंग करके तो मैंने बच्चियों को लगाया थी कि आप उनके बाल ड्राई करें। तो वो घर से भी शावर लेके आई थी, बाल बहुत ज़्यादा ही गीले थे। तो मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था सुबह का, क्योंकि आज मैं बच्चियों के आने से पहले कपड़े धोने लग गई थी। बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो कपड़े धोते धोते सैलून का टाइम हो गया। फिर मैं उधर छोड़ के मैं थोड़ी सी लेट गई आज। तो बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था, मैं रह गई थी। तो इसलिए फिर मैंने साथ चाय बनवाई है, क्योंकि रोटी हो गई ठंडी तो अब खाई नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा साथ साथ चाय पिएंगे तो कुछ गुजारा मुजारा जो है ना हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे सिर्फ वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो जाता। टाइम हो गया जनाब 1:45 बजे, 1:45 बजे नाश्ता हो रहा है। बच्चियाँ चली गई मेरी पार्लर की, 2 बजे मैं उन्हें छुट्टी करवाती हूँ और 2:15 बजे 2:30 बजे तक बैठ जाती है। बाद में 3 भी बज जाते हैं, क्योंकि दूसरे गाँव से ज़्यादा बच्चियाँ आ रही हैं इधर उधर गाँव से, तो फिर लेने आने वाले जो है वो ज़रा लेट भी हो जाते हैं। तो आज मैं फातिमा ने वो जो होता है ना, कभी कभी बंदे को जुनून चढ़ता है सफाई का, वो वाला चढ़ गया था जुनून। तो मैं फातिमा ने सीढ़ियाँ कमरे सब धो दिए पाइप लगा के। तो उसका काम काफ़ी बढ़ गया था। तो अभी बारह हुई है, मैं पार्लर से निकली हूँ, नमाज पढ़ी है। तो वो थोड़ी लेट हो गई थी, मैंने कहा आप नमाज पढ़ो तो मैं ना किचन का कर लेती हूँ। किचन के वैसे हमारे बर्तन ऊपर ही होते हैं, खाना ऊपर बनता है। चिड़िया जो है वो ज़्यादा शोर करने लग देती है, तो खाना ऊपर ही बनता है। सिर्फ नीचे चाय के बर्तन हम अपनी चाय नीचे बनाते हैं, या फिर जो हमारा नाश्ता नीचे आता है ना, या कोई हम पानी में नहीं लेते हैं, सिर्फ वो बर्तन होते हैं जो फिर यहाँ पे हमने धोने होते हैं। तो मैंने कहा चलो आप नमाज पढ़ो, देर हो रही है तो मैं धो लेती हूँ। और यहाँ वैसा जैसा अपने लिए चाय डालने के खुद ही बना के, तो उसने काफ़ी ना गंद डाला है। इतने सारे कपड़े जी मैं फातिमा ने धोए हैं हाथ से, और आज हमने सारे कपड़े हाथ से ही धोए हैं। पहले इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे और अभी थोड़े से बच गए थे बच्चों के कपड़े, तो वो मैं फातिमा ने धोए हैं। तो आज धूप जी कभी धूप निकल आती है, दिन में एक दफ़ा बारिश भी हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े सूख गए। एक दफ़ा तो मुझे डर ही लग गया, मैंने कहा ये ना होते बारिश आ जाए और हमारे कपड़े गीले पड़े रहें। तो फिर आपको पता है कि कपड़े आजकल गीले पड़े रहें तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है कपड़ों का। तो शुक्र है पहले वाले सूख गए, तो अभी मैंने कहा धूप निकली तो दोबारा जो महक ने धोया ना वो भी जल्दी जल्दी डाल आती है। शुक्र अल्लाह, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक सूख गए। आज कुछ बेडशीटें भी मैंने हाथ से धो डाली हैं जी। अभी जी हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं अपने सोने का इंतजाम। और अभी आप लोग देखिएगा कि आजकल हम कैसे कैसे सोते हैं। ये चारपाई मैं फातिमा ने बिछा दी थी, क्योंकि खड़ी दीवार के साथ करनी फिर जरा अजीब सी लगती है इस तरह से बंद घर में। खुले में तो हम लोग खड़ी कर लिया करते थे, तो इसलिए मैं फातिमा ने फिर इसको यहाँ पे बिछा के तो चादर बिछा दी थी ताकि खड़ी ना करनी पड़े और बुरी ना लगे। तो ये फिलहाल हमने उठानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाके बिछाना है गद्दा, दूसरे कमरे में से दूसरे बेड का गद्दा। तो इसको फिलहाल ले उसने इसे फिलहाल हम साइड भी कर देते हैं। चटाई तो लो ऐसा, चटाई लो नीचे पे, चटाई छनी की गीला कर। एक मिनट रुको, चटाई किधर है? नीचे हम चटाई बिछा लेते होते हैं, वैसे तो साफ है, सिर्फ आज का जो नमी है ना, फिर भाभी का बेड गद्दा भी अभी उन्होंने नया ही लिया, तो कहीं वो नमी से खराब ही ना हो जाए, इसलिए जरा क्या चटाई आ देते हो। ध्यान से बेटा, ध्यान से, कहीं से काट ना लगा लेना। डर लगता हर रोज लाते ले जाती है, तो मुझे ये होता है कि भाभी के ना उसको मैट्रेस को काट ना लगे। मैं जूते
उसके ऊपर ये चालू पका साफ है। तो ये दरवाजा नहीं खुलता ना, इस साइड का कर लेते तो सही था लंबा। असल में अम्मी लोगों के घर में रूटीन है, टाइम पे खाना खाते हैं और टाइम पे सोते हैं। तो उनके सोने का टाइम हो गया, वो तो अम्मी लोग तो नमाज पढ़ते ही सो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साढ़े 10 बजे सब सो जाते हैं। तो इसलिए फिर उनका इंतजाम जो है वो करना जरूरी है। हमारी तो रूटीन बड़ी खराब सी है, हम तो बड़ा लेट लेट सोते हैं। और यहाँ पे तो थोड़ी जगह बची है ना, यहाँ पे हम एक चार बिछाएंगे। चलो अब इसको भी बिछा दें। अब यहाँ पे जो बड़े भाई हैं ना, वो यहाँ सो जाते हैं छोटी चारपाई पे। तो ये जी हमारे आजकल सोने का सेटअप। अब क्या कहें मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरीके से सो जाते हैं। 4-5 बच्चे यहाँ सो जाते हैं, यहाँ छोटा भाई सो जाता है, यहाँ बड़ा भाई सो जाता है, वहाँ एक भाभी सो जाती है, और हम 5 लोग, हमारी जो फैमिली है, हम अपने बेड पे सो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से गुजर के बाहर जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग ऐसे गुजरते हैं यहाँ से इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा दिन हो गया जी, इसलिए मैं दोबारा सलाम दे रही हूँ आप लोगों से। और आज जी 31 जुलाई है। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है ना कि हद हो गई है। तो अभी नाश्ता जो है ना वो मैं अपना और इकबाल साहब का ऊपर ही ले आई हूँ। बच्चे खा के ट्यूशन चले गए हैं, तो मैंने कहा ऊपर बैठते हैं, क्योंकि नीचे भाई बंद घर में इस महीने में रहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा चाहे यहाँ पे धूप है, लेकिन हब्स जो है वो कदरे कम होता है नीचे की निस्बत। तो मैंने यहाँ पे रोटी रख दी है, बर्तन रख दिए, पानी लेके आती हूँ, फिर जी आपसे आगे बात करता हूँ। आज जी 31 जुलाई है, और ऐसा ही एक गर्म तरीन दिन था कुछ साल पहले, और एक बंदे पे बड़ा हुआ कड़ा, जो कारखानों में बड़े बड़े कड़ा होते हैं ना, सिल्वर का पिघला हुआ सिल्वर था, और वो कड़ा उछल के एक बंदे पे गरम गरम गिरता है, भट्टी के ऊपर पड़ा हुआ एकदम से उछल के पूरा वो कड़ा सिल्वर एक बंदे के ऊपर आ गिरता है इतनी शदीद गर्मी में। और ऊपर से उस कमरे की छत भी गिर जाती है, जिस कमरे में वो कढ़ाई पे यानी कि वो कड़ा पड़ा होता, काम कर रहा होता भट्टी पे, पहले वो सिल्वर गिरा, फिर छत भी गिर गई। तो इतनी शदीद गर्मी में जहाँ वैसे ही दम घुट रहा होता है, आप सोचे कि एक बंदे का क्या हाल हुआ होगा। मेरा भाई था छोटा, तो कारखाने में काम करता था, तो ये हादसा उसके साथ हुआ था कुछ साल पहले। और आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ। 85% वो जल गया था। फिर उसको माशाल्लाह इतना बहादुर था कि लोग जब भागे, उन्होंने छत उठाई तो खुद ही खड़ा हो गया अपने पैरों पे, सर से लेके पांव तक जल गया हुआ था। और उसने वो सिल्वर जो था ना उसकी जिस्म के साथ चिपक गया ऐसे, तो अपने दूसरे हाथों से उसने वो सिल्वर खुद उतारा ऐसे, और जब सिल्वर उतारा तो उसकी स्किन भी हाथ उतर गई। और वजीराबाद में ये हादसा हुआ था जी, और फिर वजीराबाद हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने जवाब दे दिया कि ये हमारे वाला काम नहीं है। फिर लाहौर ले गए म्यू हॉस्पिटल में, और म्यू हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है कि जहाँ जिसके नाम से भी डर लगता है, कोई चला जाए तो घर वाले वैसे ही सुन के खत्म हो जाते। तो 5 दिन वहाँ रखा, कंडीशन उसकी खराब ही थी। कंडीशन ऐसी थी कि बाजी मेरी गई, उसका ना बाजी की नई शादी हुई थी, उसको 4-5 महीने हुए थे। तो बाजी पता करने गई, तो बाजी कहती है मैं ऐसे दरवाजे में से एंटर हुई हूँ ना, तो एक बेड पे एक बंदा पड़ा हुआ है और उसका मुंह सूजा हुआ है, और उसकी बाकी बॉडी के ऊपर वो एक छतरी नुमा से उन्होंने बना के डाला था ना कवर के, वो जंगला सा, उस पर कपड़ा दिया होता है ताकि जिस्म के साथ टच ना करे, क्योंकि वो नंगे पड़े होते हैं जो जले हुए होते हैं। तो सिर्फ मुंह नंगा था। तो बाजी कहती है मैंने मेरी नज़र पड़ी, तो मैं कहती हूँ हाँ इस बेचारे का क्या हाल है। तो कहती है मैं आगे गुजरी हूँ, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई थी, कहता बाजी आप सोचिए जरा, मैंने अपने भाई को नहीं पहचाना, वो भाई था हमारा जिसको बाजी ने पहचाना नहीं, उसकी इतनी बुरी हालत थी। और
5 दिन हॉस्पिटल रहा तो फिर कहता मुझे घर ले जाए, मैं घर जाकर ठीक हो जाऊंगा। अम्मी कहती हैं उसकी स्किन उतर गई और नीचे से बाल भी निकलना शुरू हो गया ना। तो अब्बू कहते हैं मैंने कहा चलो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इधर ना कोई गांव है तो वहाँ पे एक बंदा पता नहीं जराई उसे कहते हैं, वो जलेबे का इलाज करते हैं। तो अब्बू कहते हैं मैंने कहा चलो इतना ही दूर आना हमारे लिए भी मुश्किल है, मजदूर बंदे हैं, कमाना है तो खाना है, सारे बहन भाई हम छोटे थे। तो अम्मी कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल वालों से इजाज़त ली, वो नहीं थे छुट्टी दे रहे। 85% जला हुआ था लेकिन इन्होंने किसी की सिफारिश दिलवा के छुट्टी ली और घर आ गए। घर आए तो बस उसने घर ही देखा और 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये दिन जब भी आता है आप सोच सकते हैं कि एक माँ पे या एक बहनों पे या भाइयों पे क्या गुजरती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो आज ही वो वाक़या हुआ हमारे साथ। तो अल्लाह ताला सबके भाइयों को जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र अता करे। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। आप सब दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।